अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पेज है वो एसईओ ऑप्टिमाइज है या नहीं, और उसकी ऑन पेज के तमाम फैक्टर आप चेक कर सकते हैं। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका ऑन पेज एसईओ कहाँ तक हुई है और उसमें कौन कौन सी और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए। मैं इस तरह के और भी ब्लॉग्स लिखता रहता हूँ gulfanqamar.com के नाम ब्लॉग के ऊपर, आप वहाँ पे जाकर रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ऑन पेज के रिलेटेड, और ऑन पेज की एसईओ किस तरह कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जो एसईओ वो काम करती है और कहाँ पे आप जो है लैग कर रहे हैं। एक आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हम आ गए जी ब्लॉग के ऊपर। तो अभी हम आ गए जी अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग इजीली जो है यहाँ से ऑन पेज एसईओ चेक कर सकते हैं। तो सबसे आप पहले आपने आ जाना है एसईएम रश के ऊपर। आपको कहाँ से मिलेगा ये आपको पता है, ठीक है, सिंपल ग्रुप बाय से। और ऑन पेज एसईओ चेकर के ऊपर आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। मेरा एक ब्लॉग भी है, उसका भी विजिट मैं आपको कराता हूँ, जिसके ऊपर मैं न्यू से न्यू ब्लॉग और न्यू जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कवर करता रहा। आप वहाँ पे भी विजिट कर लें, ठीक है। और वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू एसईओ, ठीक है। और मेरी जो पूरी जितनी भी जो ये वेबसाइट है, यूट्यूब है, ये सारी जो है एसईओ के रिलेटेड ही आपको मिलेगी। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जो चीज़ें मिलेंगी वो एसईओ के रिलेटेड ही मिलेंगी। तो आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपका जो पहला काम है, आपने अपनी डोमेन डाली है, जैसे मैंने डाली हुई है। आपने यहाँ से किसी भी एक डोमेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपने डाली है। मैंने तो यहाँ पे 4-5 डाली हुई है। डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद ये आपकी डोमेन को एनालाइज करेगा और उसको क्रॉल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये बता रहे इसमें यहाँ पे फिलहाल कोई भी पेज ऐड नहीं है। मैं दोबारा ऑन पेज एसईओ चेकर के ऊपर जाता हूँ। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ऑन पेज एसईओ जो है ना, अगर आप सही तरीके से कर लें, ठीक है, और बैकलिंक्स आप बहुत कम दें, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ नहीं है, ठीक है, और आप जो है उसकी ऑफ पेज करें, आप जितने मर्जी बैकलिंक उसको प्रोवाइड करें, वो कभी भी टॉप 10 में रैंक नहीं करेगी, ठीक है, अगर उसमें कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, प्लस सिर्फ आप ऑन पेज के ऊपर फोकस करें और मिनिमम बैकलिंक्स हैं क्वालिटी के, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक करेगी, ठीक है। यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल न्यू फंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। इसमें आपके पास पहला आता है जी ओवरव्यू का, दूसरा आपके पास आता है ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज का, तीसरा आपके पास आता है टॉप 10 बेंचमार्किंग, ठीक है, और चौथा आइडिया टास्क। मैं आपको सारे दिखाता हूँ इजीली। जब तक एनालाइज करते हैं मैं आपको टॉप 10 बेंचमार्किंग बता देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास तो यहाँ पे ये एक पेज शो कर रहा है, वो है वाई चूज अस मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे पेज शो कर रहा होगा, ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, कोई भी। तो मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक ही पेज है, वह जी वाई चूज अस मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो इस एक ही पेज को फिलहाल हम एनालाइज करते हैं। तो टॉप 10 बेंचमार्किंग का मतलब क्या है कि ये आपको बताएगा कि टॉप 10 कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने पेज की ठीक करनी है, ताकि आप टॉप 10 रिजल्ट में, टॉप 5 रिजल्ट में आ जाएं। उसमें सबसे पहली चीज़ आपके पास आती है कंटेंट लेंथ। बहुत ही फैक्टर है कंटेंट लेंथ, ठीक है, क्योंकि गूगल बाज़ औक़ात आपको कंटेंट लेंथ के ऊपर भी आपको रैंकिंग देता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो एवरेज आपकी यहाँ पे एवरेज लिखी है 394, ठीक है, और मेरे एवरेज पर है 200। तो एक एवरेज आपने जहन में रखनी है, टॉप 10 की एवरेज निकाल लेनी है। बहुत सारे टूल हैं जो आपको एवरेज निकाल के दे देते हैं टॉप 10 सर्प की, तो वो एवरेज आपने दे के अपनी साइट उस तरीके से अपना कंटेंट लिखना है। उसके बाद आपके पास आता है जी रेफरिंग डोमेन। वैसे तो ये ऑन पेज एसईओ, लेकिन इसमें इन्होंने ऑफ पेज का भी एक ऑप्शन दिया, जो कि जी रेफरिंग डोमेन कह रहे हैं कि टॉप 10 जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ने बैकलिंक लिए हैं, आपके पेजेस को वो जीरो बैकलिंक हिट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ है। वीडियो यूजेज, आपने वीडियो यूज़ नहीं की हुई, जो टॉप 10 की हैं उन्होंने भी यूज़ नहीं की, लेकिन आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वीडियो यूजेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टॉप 10 एवरेज, नो, किसी ने यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज़ कर लेते तो आपका एक रैंकिंग सिग्नल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत जल्दी रैंक होता है, ठीक है।
उसके बाद कीवर्ड यूजेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं आपको एक और बार फिर दूसरी वेबसाइट एनालाइज करके भी दिखा दूंगा। अच्छा, रीडेबिलिटी स्कोर, ठीक है। रीडेबिलिटी स्कोर क्या होता है कि आपकी जो हेडिंग्स होती हैं उनको देकर ये रीडेबिलिटी स्कोर आपको दिया जाता है, और आपके पैराग्राफ्स को, कि आपकी जो आपके ब्लॉग को जो पढ़ने में यूज़र को मुश्किल तो नहीं हो रही, तो ये चीज़ होती है रीडेबिलिटी स्कोर। मैं दोबारा जाता हूँ, मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इस वेबसाइट में इतना कंटेंट नहीं है, ठीक है। हमने सिंपल ऑन पेज एसईओ चेकर के ऊपर आ जाना है दोबारा, और दोबारा हमने यहाँ से इन्फो 100 ये हमने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसको हमने सेटअप करना है, ठीक है। आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और ये ऑटो इंपोर्ट, बल्कि 1 मिनट यहाँ से जाते हैं, लेकिन सॉरी ये भी मसला कर रही है साइड में, इस साइड को सेटअप कर लेता हूँ। ये भी मसला करी, मैं 1 मिनट इसको ओपन कर लेता हूँ। इन्फो 100, बल्कि इन्फो 100 हमने अभी ओपन नहीं की, मैं इसको आपको दिखाता हूँ इन्फो 100 को, अगर ये ओपन हो जाती है। एक और साइट है मेरे पास, मैं उसको ओपन करके चेक करके बता देता हूँ आपको। जो है जी ये वाली साइट, ठीक है। इसको साइट को मैं चेक कर सकता हूँ कि ये साइट आखिर कहाँ पे रैंक कर रही है, इसके पेजेस कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अच्छा ये देख लें, यहाँ पे अब आपके पास आ गए स्ट्रेटजी आइडियाज 0 हैं आपके पास, बैक लिंकिंग आइडियाज। अब बैक लिंकिंग आइडियाज क्या है कि आपको बताएगा टॉप 10 के आपके बैक लिंक कॉम्पिटिटर ने कहाँ से बैक लिंक लिया, आपने कहाँ से लेना, सिंपल है। यूजर एक्सपीरियंस, अगर हम कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जाएगा मेरे ख्याल में आपके सर्च कंसोल के ऊपर, मैं चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रहने दें, ये आप अपनी साइट का अटैच कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस चेक करने के लिए, ठीक है। टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ के लिए आप सिंपल सेटअप एंड एसईओ ऑडिट, आपको ये एसईओ ऑडिट मांगेगा आपसे। उसके बाद सर्च फीचर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, सीमेंटिंग आइडियाज़, कंटेंट आइडियाज़, ठीक है। आप मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ मुख्तलिफ चीज़ें, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है, ये आपको बता देगा टॉप पेजेस टू ऑप्टिमाइज, जिनको आपने ऑप्टिमाइज करना है, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा है। मिसाल के तौर पर ये जो कीवर्ड है हाउ टू ओपन बिन फाइल्स इन एंड्रॉइड, हाउ टू ओपन बिन फाइल्स इन एंड्रॉइड, इसका वॉल्यूम है 6.5K और ये 7 आइडियाज बता रहे हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ऑप्टिमाइजेशन आइडियाज में बता रहा है प्रायोरिटी, इसकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बता रहा है, इंप्रेसिव यूट्यूब वीडियो डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड, ठीक है। इसके में प्रायोरिटी बता रहा है कि इसको आपने ठीक करना है, ठीक है। हम इसको चेक कर लेते हैं जी, कंटेंट में 5 आइडियाज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आ गई आपके सामने। अब ये पूरा आपको एक टम्पलेट इसने बना के दे दी है, ठीक है। और टम्पलेट आपने चेक कर लेना है, सर्च फीचर में चेक कर लेना है, कोई एरर नहीं है। कंटेंट में जो एरर है वो मैं चेक करता हूँ कौन से एरर दे रहा है। अच्छा, ये एरर ठीक है सारे, सॉरी ये एरर नहीं, ये टाइटल मैच डिस्प्ले ये ठीक है, H1 टैग टाइटल ठीक है, मेटा टैग नो कीवर्ड स्टफिंग नहीं, पेज कंटेंट लॉन्ग इनफ, ठीक है। इनरिच योर पेज कंटेंट, कंपेयर योर राइवल्स, सम रिलेटेड वर्ड्स आर नॉट। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, सिमेंटिक। आप जब आप किसी भी कंटेंट में ना, मिसाल के तौर पर आपका कंटेंट है बेस्ट स्विंग मशीन फॉर बिगनर्स, तो उसमें जो कुछ सेमेंटिक ऐसे LSI कीवर्ड्स होते हैं ना, जो रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटर तो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे होते। जैसा कि स्विंग मशीन का नाम आ गया तो वहाँ पे नीडल का नाम आएगा, बॉबिन का नाम आएगा, हैंडल का नाम आएगा, स्विंग मशीन कवर का भी आ सकता है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं ये भी आपने यूज़ करने होते हैं, क्योंकि गूगल इन्हीं से ही समझता है कि आपका पेज किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो पेज है वो ठीक है, इनरिच योर पेज कंटेंट, और ट्राई निश, बल्कि ये बता रहा है कि आपने अभी इसमें मजीद कीवर्ड ऐड करना है। मिसाल के तौर पर एंड्रॉइड डिवाइस दिखा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखा रहा है, सेव यूट्यूब वीडियोस में आपको ऊपर चल के दिखा दो ये पेज किसके रिलेटेड है। ये पेज है जी हमारा यूट्यूब के रिलेटेड और ऐप्स के रिलेटेड, और ये हमें बता रहा है किसके रिलेटेड, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि आपने एंड्रॉइड डिवाइसेस, क्योंकि एंड्रॉइड की बात हो रही है तो एंड्रॉइड डिवाइसेस की भी साथ में बात होनी चाहिए, और इंटरनेट ऑनलाइन की बात हो रही है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, और यूट्यूब की बात हो रही है तो उसने कहा सेव यूट्यूब वीडियोस की भी बात होनी चाहिए। उसके बाद उसने आपको बैकलिंक ऑडिट भी दे दिया कि यहाँ से बैकलिंक आप कवर कर लें, ठीक है।
SEM रश बहुत ही ज़बरदस्त टूल है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। हर जगह आपको बताता है कहाँ से आपने बैक लिंक लेने हैं, कहाँ से। तो आप यहाँ से 2-3 बैक लिंक भी ले लेना बहुत है आपके लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 20-25 साइट थी, आप हर से बैक लिंक लें, 2-3 से भी बैक लिंक लेना बहुत है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यूज़ की टारगेट कीवर्ड इन बॉडी, योर पेज बॉडी टैग डज नॉट कंटेन सम ऑफ योर टारगेट कीवर्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अपनी बॉडी में आप लोग टारगेट कीवर्ड ऐड करें जो भी इस पेज का टारगेट कीवर्ड है। मेक योर टेक्स्ट कंटेंट मोर रीडेबल। अब मोर रीडेबल किस तरह हो सकता है कि आप अपने लेंथी जो पैराग्राफ्स हैं जो 150 वर्ड से ज़्यादा हैं उनको तोड़ के 180 वर्ड में उसको लगाएं, तो ये रीडेबिलिटी स्कोर इसकी ज़्यादा होगी और ये एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है यूज टारगेट कीवर्ड इन टाइटल टैग, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। ये टाइटल टैग डज नॉट कंटेन, अच्छा ये हमने नीचे वाला पढ़ा था। ये मैं बता रहा है कि टाइटल टैग, टाइटल में आपका एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज नहीं हो रहा, जो कि आपने लाजमी करना होता है किसी ना किसी तरीके से, या उसका कोई ना कोई सिनोनियम आपने यूज कर लेना है ताकि गूगल को पता चले कि ये पेज किसके रिलेटेड है। और उसके बाद H1 टैग में भी आपका कीवर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है, वो भी आपने यूज करना है। प्रोवाइड मोर रेलिवेंट, अच्छा अब एक और चीज, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है ये बता रहा है, ठीक है। तो आपने रेलिवेंट मेटा डिस्क्रिप्शन भी यूज करनी है। सर्च फीचर में बता रहे मेक योर एग्रीगेट रेटिंग, यू मे इंक्रीज योर क्लिक थ्रू रेट इफ एन एग्रीगेट रेटिंग मार्कअप। अच्छा ये बता रहा है कि आपका CTR आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोई चीज़ बता रहा है, मार्कअप कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है। मार्कअप कोड ये ज़्यादातर इसलिए बताता है क्योंकि बात का आपको इंप्रेशन ज़्यादा पड़ रहे होते हैं लेकिन आपको क्लिक कम पड़ रहे होते हैं, तो ये इस बुनियाद पर आपको बताता है कि आपने अपने मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन को या कोई ऐसा मार्कअप लगा दें जिसके आपका CTR हाई हो जाए। मिसाल के मार्कअप क्या होता है, मिसाल के तौर पर बात का आप सर्च करते हैं गूगल पे स्विंग मशीन, तो नीचे स्टार लगे होते हैं 5 स्टार, तो वो स्टार किसके होते हैं, वो असल में उस वेबसाइट से उठाए होते हैं, वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है और वहाँ पे लोगों ने रिव्यूज़ दिए और वो रिव्यूज़ उसने अपनी सर्फ में शो करवाए होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी